हम तीनों हकीकी MNA जीते हैं, जबकि वो कठपुतली इस वक्त तारिक फजल चौधरी की सूरत में हूँ या बाकी हूँ, वो हारे हुए लोग हैं। आधे से भी हमसे कम वोट लिए हैं उन्होंने, और उनको इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से, रिटर्निंग ऑफिसर्स की मिली भगत से और उन लोगों की वजह से उनको एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया गया जिसको फॉर्म 47 कहते हैं, और उनको नोटिफाई कर दिया गया। यहाँ धांधली की बदतरीन मिसाल और इलेक्शन फ्रॉड की बदतरीन मिसाल आपको दूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी को एक फॉर्म 47 जारी होता है RO की तरफ से। उसमें वोट कुछ और लिखे हुए हैं, यानी वोट को तब्दील कर दिया गया हमारे फॉर्म 45 के बरक्स। फिर 10 तारीख को रिटर्निंग अफसर, करप्ट रिटर्निंग अफसर ने दूसरा फॉर्म जारी किया, फॉर्म 47। उसमें फिर तमाम लोगों के वोटों का तादाद मुख्तलिफ लिख दी गई, जिसमें तारिक फजल को जितवाया गया। फिर हम आते हैं यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास, जनाब हमें स्टे दे दें कि ये फर्दर कंसोलिडेशन रोक दें, और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ प्रोसेस रोक दिया 11 तारीख को, 11 फरवरी को, टाइम जहन में रखे 10 बजे के करीब, और उसमें लिखा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी वोटों की जो गिनती होनी थी या प्रोसेस होना था वो रुक दिया। इसी तरह जब हम 11:15 बजे रिटर्निंग अफसर के पास टाइम था गिनती के अमल का, हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, चूँकि ये सस्पेंड कर चुके थे, उसने ऑर्डर कर दिया कि इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज़ पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स। उसने भी स्टे कर दिया। जब हम वापस आ जाते हैं तो पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब जब हम हाई कोर्ट में गए और नोटिफिकेशन सस्पेंड कराया, सारा कुछ हुआ, जब हाई कोर्ट में रिकॉर्ड आया उसके मुताबिक फॉर्म 47 बनाया उन्होंने 1/9 को, एक बनाया 10 को, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ। एक बनाया 12 को, 12 फरवरी को, फॉर्म 48 भी 12 फरवरी को बनाया, फॉर्म 49 भी 12 फरवरी को बनाया, जबकि नोटिफिकेशन आज भी वो 11 फरवरी का है। ये इतना बड़ा इलेक्शन फ्रॉड ये इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और वो तारिक फजल चौधरी की मिली भगत से हुआ। अब जब हम इस इशू को लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास, जब वो पूछते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक कैसे हो गई, तो भागे भागे और जवाब जमा कराएं तो भागे भागे वो इलेक्शन कमीशन के पास आते हैं कि नहीं जनाब अब तो हमारी सारी पटारी खुल जाएगी, सारा फ्रॉड सामने आ जाएगा, तो अब इसको तब्दील कर दें। इलेक्शन कमीशन ने बग़ैर हमें सुने, बग़ैर हमारा जवाब लिए वो तब्दील करके एक जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा के हवाले कर दिया हमारे फाइल, और उसको हमने चैलेंज किया, वो ऑर्डर सेटिसाइड हुआ, दोबारा इनको भेज दिया गया। अब हमने उनमें जवाब जमा करा दिया है। अब अगली तारीख बहस के लिए रखी हुई है 17 तारीख इस महीने की। अब उसके लिए बहस होगी कि क्या इसको ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, वो सो कॉल्ड आईनी तरमीम जिसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, फॉर द टाइम बीइंग तो टल गई है और उम्मीद है कि ये 25 तारीख तक टली रहेगी। लेकिन अगर इन्होंने कुछ भी ऐसी हरकत 17 के बाद करने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ये माजी में भी नाकाम व नामुराद ठहरे थे, आइंदा भी नाकाम व नामुराद ठहरेंगे। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद, उसके मार्शल्ला लगाने के ख़ात्मे के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ तय कर दी है कि जनाब अब मार्शल्ला जो लगाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, उसको सज़ाए मौत होगी। अब कर क्या रहे हैं ये? अब एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क की और ये हमारे कठपुतली सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी तो ग़ुलाम बन चुकी है, उसकी तो कोई हैसियत बाकी नहीं रही। अब ये मिली भगत करके अब आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं ताकि आइन ने जो आपको हुकूक दिए हैं वो ख़त्म हो जाए। यानी जिसको उठा के ले जाएं, आज भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका, लेकिन कल जब आपके आइन के अंदर दिए हुए हुकूक ही ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे बताएं बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं? ये जुल्म और ज़्यादती कानून की तरफ से जायज़ हो जाएगी। यानी आप नेशनल सिक्योरिटी का नाम ले दें और बंदे को उठा के ले जाएं, उसको गायब कर दें, उसकी लाश फेंक दें।
आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, जो मुसवदा आज तक आ चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट को तकरीबन ख़त्म कर दें, उसको सेशन जज का लेवल का दे दें कि किसी की ज़मानत लेनी है, किसी को जेल भेजना है, किसी को रखना है, किसी का सिविल सूट है, उसका फैसला कर दें। सुप्रीम कोर्ट के पास जो इंसाफ देने का इस वक्त निज़ाम है, उनसे वो पावर छीन ली जाए और आईनी अदालत के ज़रिए अपने मनपसंद जज को, जिसको शहबाज शरीफ चाहेगा और आसिफ अली जरदारी चाहेगा, वो आपके जजेस बन जाएंगे और वो फैसले करेंगे कि किसको हक़ हुक्मरानी मिलना चाहिए, आइन के तहत किसके हुकूक मिलने हैं, किसको नहीं मिलने हैं। और पूरा आर्टिकल 199 में तब्दील हो जाएगा और आइनी अदालत जो है वो लफ्ज़ तो आइनी होगा, लेकिन एक्चुअली वो गैर आइनी अदालत होगी और सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे हो जाएगी। ये इतना बड़ा जुल्म होने जा रहा है कि जिसका खमियाजा अगली नस्लें भुगतेंगी। इसलिए मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ, पूरी सियासी जमहूरी सोच रखने वाले सियासतदानों से भी अपील करता हूँ कि इस वक्त जो कौम से गद्दारी करेगा उसका नाम गद्दारों की लिस्ट में नंबर 1 लिखा जाएगा। ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और इस वक्त काले अंग्रेज़ की ग़ुलामी में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा।